नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के अंबा माता थाने के बाहर लगी आग, हादसे में पुलिस द्वारा जब्त की 4 कारें जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आरके सर्कल पर यूडीए ने दुकानदारों की दी राहत। सीज की गई दुकानों में से 6 दुकानों को मिली परमिशन। बिना स्वीकृति के चलते 35 दुकानों को किया था सीज। धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव को हुआ आगाज। बाजारों में व्यापारियों द्वारा की गई भव्य सजावट। त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के अंबा माता थाना परिसर में शुक्रवार रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि थाने में जब्त रखी गई 4 से 5 गाड़ियां पल भर में जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि दीपावली के चलते किसी पटाखे की चिंगारी से यह हादसा हुआ होगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। उदयपुर के अंबा माता थाना परिसर में शुक्रवार रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देर रात अचानक उठे धुएं और लपटों को देखकर इलाकों में अफरा तफरी मच गई। थाने में जब्त रखी गई 4 से 5 कारें आग की चपेट में आ गई और कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी वाहन पूरी तरह जल चुके थे। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के क्षेत्र में धुएं का गुब्बार छा गया और स्थानीय लोग भी थाने के बाहर जमा हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के पीछे दीपावली के पटाखों को संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आग लगने से वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही वाहनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज लपटों और धुएं के कारण प्रयास सफल नहीं हो पाया। फायर टीम ने आसपास की दीवारों और बिजली की तारों को भी नुकसान से बचाया। घटना के बाद उच्च पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग के कारणों की जांच के निर्देश दिए। फिलहाल अंबा माता थाना पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह हादसा लापरवाही थी या किसी की शरारत का नतीजा। आ जाएगा
आरके सर्कल पर यूडीए की बड़ी कार्रवाई ने व्यापारियों के लिए चिंता बढ़ा दी थी। पहले करीब 35 दुकानों को बिना स्वीकृति के संचालन के कारण सीज कर दिया गया था। इस कदम के बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और कांग्रेस द्वारा भी उग्र प्रदर्शन हुआ। अब शनिवार को 6 दुकानों को फिर से खोलने की स्वीकृति मिलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। उदयपुर के आरके सर्कल पर यूडीए की हालिया कार्रवाई ने व्यापारियों के बीच हड़कंप मचा दिया था। 9 अक्टूबर को अचानक निरीक्षण के बाद करीब 35 दुकानों को सीज कर दिया गया था। इन दुकानदारों के पास व्यवसायिक गतिविधियों के लिए यूडीए से स्वीकृति नहीं थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से आरके सर्कल के व्यापारी और आम नागरिक दोनों ही प्रभावित हुए। व्यापारियों का कहना था कि अचानक सीजिंग से उनकी आय पर असर पड़ा और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा इस कदम के विरोध में कांग्रेस ने आरके सर्कल पर उग्र प्रदर्शन भी किया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि शनिवार को यूडीए ने स्थिति में सुधार करते हुए 6 दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी। इस कदम से प्रभावित व्यापारियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने बताया कि अब उन्हें अपनी दुकानें खोलने और व्यवसाय जारी रखने का अवसर मिला है। यूडीए के अधिकारियों ने साफ किया कि आगे भी व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य स्वीकृति लेना जरूरी होगा। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। उदयपुर में धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है। पूरे शहर के बाजारों और मुख्य चौराहों को आकर्षक सजावट और रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है। मिठाइयों और पटाखों की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। त्योहार की तैयारी और रौनक ने शहरवासियों में उत्साह भर दिया। प्रशासन और व्यापारियों ने भी सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। उदयपुर में धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व का आगाज हो गया है। शहर के मुख्य बाजार, चौराहे और गलियां त्योहार की रौनक में रंगीन नजर आ रही है। हर दुकान, हर मार्ग को आकर्षक सजावट, रंग बिरंगी लाइटिंग और पारंपरिक तोरण द्वार से सजाया गया है। दीपावली की तैयारियों के चलते बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। मिठाई और पटाखों की दुकानों पर शहरवासियों और ग्रामीणों की खरीदारी का उत्साह देखने लायक है। लोग नए कपड़े, सजावटी सामान, मिठाइयां और पटाखे खरीदने में जुटे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में बिक्री में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर प्रशासन ने शहर के मुख्य प्रमुख बाजारों में पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव हो सके। त्योहार की रौनक और बाजारों की सजावट ने शहर का माहौल पूरी तरह उत्सवमय बना दिया है। लोग सुबह से लेकर देर रात तक खरीदारी और दर्शन में व्यस्त रहते हैं। दीपावली के इस पर्व में केवल खरीदारी ही नहीं बल्कि आपसी सौहार्द और मिलन का भी माहौल देखने को मिलता है। विशेष सजावट, लाइटिंग और मिठाई की खुशबू के बीच शहरवासियों का उत्साह और उल्लास इस पर्व को और भी खास बना रहा है। दीपावली के त्योहार ने पूरे उदयपुर को रंगीन और रोशनी से भर दिया है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द औरा स्पेस। आवर एड्रेस इज 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, किरण मंगरी, सेक्टर 4।
अंबामाता पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी और शातिर हिस्ट्री सीटर अपराधी मोइन उर्फ डुर्री को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम और थानाधिकारी मुकेश सोनी की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई ने जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चल रहे अभियान को मजबूती दी है। आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मोइन हाल ही में भीलवाड़ा के शाहपुरा में फायरिंग की वारदात में शामिल था और तभी से फरार चल रहा था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियारों की सप्लाई चेन आखिर कहां से हो रही है। उदयपुर पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बचना नामुमकिन है। जिले में चल रहे अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को अंबामाता थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश मोइन उर्फ डुर्री को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मोइन पिछोला रिंग रोड पर सेफ्टी वॉल के पास दिखाई दिया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे दबोच लिया गया। तलाशी में उसके पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जांच में खुलासा हुआ कि मोहिन ने हाल ही में भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। वहां से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और वह घायल हो गया था। उसी दौरान वह उदयपुर में छिप गया। पुलिस से बचने के लिए वह लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। थाना अंबामाता का यह हिस्ट्री शीटर अपराधी लूट, चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है। अब तक उस पर कुल 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पूछताछ में उसने बताया कि ये कारतूस उसने सज्जन नगर निवासी फयाज पठान से लिए थे। उदयपुर पुलिस के ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के तहत एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है। हिरणमगरी थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे वांछित स्थायी वारंटी हेमंत साल्वी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शहर के अलग अलग न्यायालयों में कुल 9 वारंट लंबित थे। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरी नेटवर्क की मदद से उसे हिरणमगरी सेक्टर 4 से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। इस कार्रवाई को जिले के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने अभियान की बड़ी सफलता बताया है। उदयपुर पुलिस का ऑपरेशन सुदर्शन चक्र लगातार असर दिख रहा है। इसी अभियान के तहत हिरणमगरी थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे एक शातिर वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान हेमंत साल्वी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिले में फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा। इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के आदेश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छगन पुरोहित के सुपरविजन में थाना प्रभारी भरत योगी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को सूचना मिली कि हेमंत साल्वी अपने पुराने ठिकाने हिरणमगरी सेक्टर 4 में दिखाई दिया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि हेमंत साल्वी के खिलाफ अलग अलग न्यायालयों में 9 अस्थायी वारंट जारी थे। वह पिछले 3 साल से फरार चल रहा था और पुलिस को चकमा देकर शहर में छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया गया है। उदयपुर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण विधानसभा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद मन्ना लाल रावत, विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सम्मेलन में मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि अब मोदी सरकार की पारदर्शी नीतियों से हर सरकारी रुपया पूरी तरह जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उदयपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को आयोजित भाजपा सम्मेलन में केंद्र और प्रदेश स्तर के दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सांसद मन्नालाल रावत और जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कभी देश के एक प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा था कि दिल्ली से भेजे गए 100 रुपए धरातल तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपए का असर छोड़ते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटाइजेशन नीति और जीरो टॉलरेंस अप्रोच ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। अब हर 100 रुपए जनता तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंच रहा है। शेखावत ने कहा कि अंदा उपचुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने पिछले 22 महीनों में जिस जन कल्याणकारी कार्यों को अंजाम दिया है, जनता अब भाजपा को और अधिक ताकत देने का मन बना चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा में बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि विपक्षी दलों में टिकट वितरण होते ही अराजकता और विरोध देखने को मिलता है। देखिए, ऐसे केवल एक विषय नहीं, ऐसे अनेक विषय थे। और आपकी स्मृति के लिए मैंने अभी कहा भी था कि देश के एक समय के प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि हम जो 100 रुपए राज सहायता के दिल्ली से भेजते हैं वो धरातल तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपए का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि शेष सब रास्ते में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लीक होता है, ड्रेन होता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने डिजिटाइजेशन की ताकत से और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए जिस तरह की व्यवस्था की, आज जो 100 रुपया पहुँचता है वो 100 ही रुपया रवाना होता है, वो 100 ही रुपया नीचे धरातल तक पहुँचता है। अंता सीट पर उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अंता का उपचुनाव जीतने वाली है। पिछले उपचुनाव के समय में भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होगी, क्योंकि उस समय हमारे पास एक सीट थी। और मैं फिर आज कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। डबल इंजन की सरकार की ताकत, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने पिछले लगभग 22 महीने में जिस तरह से लोक हितार्थ, जन हितार्थ निर्णय किए हैं, लोक कल्याणकारी नीतियों पर काम किया है, जनता भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार को और अधिक ताकत देने का मानस बना चुकी है। आपने भी देखी राजस्थान से कोई नेता शामिल क्योंकि मुझे लगता है कि स्टार प्रचारक सिर्फ मात्र इतना फर्क होता है कि उनकी हवाई यात्रा का खर्च जो है वो कैंडिडेट के खाते में नहीं जाता, पार्टी के खाते में जाता। इसके अतिरिक्त कोई फर्क नहीं होता। राजस्थान के कम से कम भी 40 नेता अलग अलग विधानसभाओं में या लोकसभाओं में यथास्तर बिहार के चुनाव के रण में भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। मैं खुद भी कल बिहार से आया था। उदयपुर के फतेह सागर झील में शुक्रवार सुबह एक युवती का शव मिला। अंबा माता थाना पुलिस के अनुसार मृतका मावली निवासी भारतीय तेली के रूप में पहचान की गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और इसे परिजनों को सौंप दिया। युवती MBA की पढ़ाई कर रही थी और कुछ महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। फिलहाल पुलिस मृतका के मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है और हर पहलू की जांच की जा रही है। उदयपुर के फतेह सागर झील में शुक्रवार सुबह एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग सुबह की सैर के दौरान झील में तैरते हुए शव को देखकर हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी। अंबा माता थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में मृतका की पहचान मावली निवासी भारतीय तेली के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार युवती MBA की पढ़ाई कर रही थी और कुछ महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। वह अपने घर से उदयपुर किताब लेने आई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। हालांकि मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने आसपास के लोगों और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। अंबा माता थाना पुलिस ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह हादसा था या किसी अन्य कारण से हुई मौत। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और युवती के परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है।
दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के अंबा माता थाने के बाहर लगी आग, हादसे में पुलिस द्वारा जब्त की 4 कारें जलकर हुई राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आरके सर्कल पर यूडीए ने दुकानदारों की दी राहत, सीज की गई दुकानों में से 6 दुकानों को मिली परमिशन, बिना स्वीकृति के चलते 35 दुकानों को किया था सीज। धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव को हुआ आगाज, बाजारों में व्यापारियों द्वारा की गई भव्य सजावट, त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।